लाइफ में कई बार हम ऐसी चीज़ों, लोगों और यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे दिल में डर होता है। अकेले रह जाने का डर, किसी को खोने का डर या बदलाव का डर। लेकिन सच यही है कि कभी-कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लेट गो करना हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। लेट गो का मतलब हार मानना नहीं होता है, इसका मतलब होता है खुद को उन चीज़ों से आज़ाद करना जो हमें अंदर से तोड़ रही हैं। जब हम किसी दुख, दर्द, रिग्रेट या टॉक्सिक रिलेशनशिप को पकड़े रहते हैं तो वो हमारे दिल और दिमाग को कैद कर लेते हैं, और यही कैद धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी हैप्पीनेस और हमारी पीस को ख़त्म कर देती हैं। कभी कभी हम किसी इंसान को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने उस रिश्ते में बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और अपने इमोशंस लगाए हुए हैं। अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन रियलिटी यही है कि हर चीज़ को बचाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं। जब आप लेट गो करना सीखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए जगह बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने हाथों में पुराने पत्थर पकड़े हुए हैं। जब तक आप उन पत्थरों को छोड़ेंगे नहीं, आप अपने हाथों से नए फूलों को कैसे पकड़ेंगे? लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है। When you let go of the old, you create space for the new. कई लोग सोचते हैं लेट गो करना कमजोरी है, लेकिन लेट गो करना सबसे बड़ी करेज की निशानी है। पकड़कर तो हर कोई बैठ सकता है, लेकिन छोड़ने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। छोड़ने की हिम्मत वही कर पाता है जो खुद को समझने लगता है या अपनी पीस को प्रायोरिटी देने लगता है। लाइफ में कुछ लोग हमें हर्ट करते हैं, कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और कुछ हमारा ट्रस्ट तोड़ देते हैं। अगर हम हर दर्द को दिल में जमा करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए कभी कभी खुद से ये कहना पड़ता है, आई डिज़र्व पीस मोर देन आई डिज़र्व पेन। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान या सिचुएशंस को भूल जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस दर्द को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। आप उस एक्सपीरियंस से सीखते ज़रूर हैं, लेकिन उसे अपने फ्यूचर के साथ जुड़ने नहीं देंगे। जब आप लेट गो करना सीख जाते हैं, तब आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं। तब आप ये समझने लगते हैं कि आपकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान, किसी एक सिचुएशंस या किसी एक रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं करती। आपकी हैप्पीनेस आपकी अपनी चॉइस और माइंडसेट से बनती है। याद रखिए, ज़िंदगी एक बहती नदी की तरह है। अगर आप पुराने पत्थरों को पकड़कर वहीं खड़े रहेंगे तो पानी आगे निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो लाइफ आपको नए रास्ते, नए लोग और नई खुशियां ज़रूर देगी। इसलिए कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन यही होता है कि आप खुद से कहें, अब मुझे छोड़ना है क्योंकि मेरी पीस मेरे पास्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।